नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करते हैं आप सबके मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पे ठीक हूँ। लेकिन बच्चों की तबीयत खराब की वजह से मेरा टाइम टेबल पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। इस वजह से मेरा जो वीडियो है पूरी तरह से ठीक टाइम पर नहीं आ पा रही है। और इसके साथ ही मेरी मोबाइल भी टूट गई थी, मैंने रिपेयरिंग कराई है। उसके बाद में पता नहीं कैसे कैसे कलर आ रही है और कैसे कैसे मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मुझे चारों तरफ से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और फिलहाल मेरी भी तबीयत ऐसी चल रही है। तो अभी हो रही सुबह के टाइम और सुबह के 5 बज रही है। मैंने यहाँ पर आलू छील लिया 2। सोनू के लिए आलू और मटर की सब्जी बनाऊंगी। और मटर मैंने रात को ही जो है छील के रख दिया था। तो देख सकते हैं आलू मटर को मैं काटने के बाद में छीलने के बाद में जो है पानी में डाल दिया ताकि आलू काला ना पड़े। और इधर मैंने लगे हाथों जो है पोछा भी लगा लिया है, गैस पट्टी वगैरह साफ कर लिया है। अब चढ़ाने वाली हूँ उसका सब्जी। पानी वगैरह मैंने पहले ही भर लिया था और इस वाले कढ़ाई में आज बनाऊंगी सब्जी, क्योंकि जो कढ़ाई है उसको मैंने मांजने के लिए रख दिया, अभी तक मांजा नहीं है। थोड़ा सा डाल दिया मैंने यहाँ पे तेल, उसमें आधे चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग। जब जीरा और हींग चटक चुका था, आलू को मैंने डाल दिया था। यहाँ पर आलू हल्का सा फ्राई करके बनाऊंगी तो थोड़ा सा स्वाद जो है अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आलू डालने के बाद में नमक हल्दी से अच्छे से मिक्स कर दिया था। और नमक हल्दी से मिक्स करने के बाद में गैस को धीमा करके इस तरह से खुला छोड़ दिया था 3 मिनट तक। तो आलू मेरा जो है हाफ फ्राई हो चुका था। फिर मैंने डाल दिया था मटर, और मटर को डालने के बाद में आलू को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि मटर के साथ भी नमक हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे भी मटर तो हरा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे सब्जी में डालने के लिए एक टमाटर और एक प्याज को जो है ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने प्याज डाला नहीं साबुत काट के, और और अलग से मसाला भी नहीं डाला। तो इस वजह से मैंने प्याज और टमाटर को ग्रेट कर लिया। और टमाटर प्याज को ग्रेट करने के बाद में थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया। इस टाइम हरा धनिया वगैरह की सीज़न जो है चल रही है, तो इस वजह से हरा धनिया सस्ते में मिल जाती है। और हरा धनिया डालने से सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया था। तो हरा धनिया को बारीक काट लिया था। उसके बाद में प्याज टमाटर जो ग्रेट करके रखी थी उससे डाल दिया। थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि जल्दी से जो है टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल के ढक दिया था 1 मिनट के लिए, ढक्कन हटाकर। मसाला के साथ में सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया, 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। उसके बाद में डाल दिया पानी और हल्का सा ग्रेवी वाली बनाऊंगी, क्योंकि सोनू का जुकाम की वजह से वो खा नहीं पाता है। तो फाइनली जो है ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर दिया आलू के साथ में। उसके बाद में डाल दिया बारीक कटी हरा धनिया, क्योंकि ग्रेवी में बॉयल आ चुकी थी। और हरा धनिया अगर नहीं होना कभी तो फिर मैं इसमें कस्तूरी मेथी भी ऐड कर देती हूँ। और हरा धनिया के साथ में सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि सब्जी में जो है हरा धनिया का फ्लेवर आ जाए। तो देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इससे ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, ये ना ही बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी है और ना ही कम ग्रेवी वाली सब्जी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बच्चों के लिए दोनों टाइम की सब्जी है, इसमें से मैं थोड़ा सा भी नहीं खाऊंगी। ये है मेरे लिए सब्जी, है कल रात की सब्जी है, ये मूली और बैंगन की सब्जी है। और फिर से मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे रोटी, क्योंकि मैंने सिर्फ सब्जी बनाई थी और कुछ भी नहीं बनाई थी। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा रोटी नहीं, 3 रोटी बनी है। तो एक रोटी तो है सोनू के लंच बॉक्स के लिए, और एक रोटी है सोनू के नाश्ते के लिए, और एक रोटी जो है वो छोटू के लिए। और कल रात की 2 रोटी रखी हुई है, उसे मैं नाश्ते में ले लूँगी। रोटी वैसे फेंकती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कई बार गलती से टिफिन में रह जाता है, भूल जाती हूँ तो फिर वो रोटी फेंकी जाती है। और 2-4 दिन से मैं ये सोच रही थी कि मैं भी थोड़ा सा बाजरे के आटा और मक्के के आटा ले आऊँ आधे किलो, ताकि बच्चों को आदत डालूं, क्योंकि वो लोग अभी तक ट्राई नहीं किया है। छोटू ने तो बिल्कुल नहीं किया, सोनू ने भी नहीं किया। तो आज से पहले दी नहीं थी, लेकिन उनकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब रहती, क्या दूँ क्या नहीं दूँ कुछ समझ में नहीं आती। तो फाइनली 3 ही रोटी बनानी थी। तो मेरा रोटी भी बनकर कंप्लीट हो चुका था। तो हाथों हाथ मैंने वहाँ पे जो कपड़े हैं उसी से ही मतलब पट्टी साफ कर ली, पूरी तरह से अभी क्लीन नहीं किया, बस इतनी सी जगह कर ली ताकि जो है काम मतलब कंप्लीट हो सके। यहाँ पे लंच बॉक्स वगैरह पैक करूँगी इस वजह से। तो जैसे मेरा रोटी बनाना हुआ तो वैसे मैं यहाँ पे बच्चों के लिए जो है थाली परोस रही हूँ, क्योंकि सब्जी अभी गर्मा गर्म है, धुआं निकल रही है तो थोड़ा ठंड हो जाएगा। और आज मैं रोटी जो है सोनू को तोड़ के दे रही हूँ, क्योंकि आजकल वो भी टाइम लगाता है इस वजह से। और जब से बुखार से उठा है तो दोनों बच्चों खाना मतलब बंद कर दिया है। और उसके लंच बॉक्स का जो टिफिन है उसमें डाल लिया है सब्जी।
ताकि ठंड हो जाए और लंच बॉक्स में मैं डाल सकूं। इधर बच्चे जो है सो रहे हैं और किचन में मैं खाना परोस के आई हूँ। तब तक ठंडा हो जाएगा जब तक बच्चे यहाँ पे उठ जाएंगे। अभी इस रूम में बहुत सारे मेरा काम रखी हुई है इस वजह से। तो सोनू अभी सो रहा था तो मैंने उसे गोदी में उठा लिया क्योंकि मुझे उसे सबसे पहले निमोलाइजेशन कराना है और आज फिर डॉक्टर को है ना उस मशीन को दे के भी आनी है। तो आज है ना करा के भेजनी है उसे स्कूल, क्योंकि आज 3 दिन जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो निमोलाइजेशन कराने में भी लगभग है ना 15-20 मिनट लग जाता है। लेकिन सुबह सुबह कहते हैं ना जल्दी का काम जो है शैतान का होता है, तो वही बात है। एक तो वहाँ पे मैं सब्जी जो है खाना परोस के रखी थी और ऊपर से है ना मुझे दवाई नहीं मिली उसके निमोलाइजेशन का। बहुत देर तक ढूंढती रही लेकिन नहीं मिला और फाइनली ये बहुत ही मतलब पुराना दवाई मिला। लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही थी, डर भी लग रहा था पता नहीं ये है कि नहीं है, क्यों इतने पढ़ी लिखी नहीं हो तो इतने समझ भी नहीं है। तो बहुत देर तक उसको देखती रही, एक एक अक्षर मिलाती रही, जब जाके फिर ऐसा लगा कि हाँ शायद ये दवाई है। तो फिर जाके मैंने उसमें दवाई डाल के और उसे फाइनली जो है निमोलाइजेशन कराने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इतने देर में है ना बाहर से पता नहीं कौन कौन आवाज़ दे रहे थे सुबह सुबह भी, लेकिन मैं गई नहीं थी क्योंकि मुझे उसका काम जो है कंप्लीट कराना था। और स्कूल वाले को फ़ोन भी किया क्योंकि आज जो है सबकी छुट्टी है, लेकिन इसका पता नहीं छुट्टी कैसे नहीं है। इनका मतलब एनुअल फंक्शन चल रहा है, लेकिन मैं इसे नहीं भेज रही हूँ क्योंकि इसका तबीयत की वजह से ऑलरेडी जो है कई दिन छुट्टी हो चुकी है इस वजह से। तो मैंने उसे लगा दिया था, यानी निमोलाइजेशन के लिए उसे बिठा दिया था और मैं चली गई थी उस रूम में, यानी कि किचन में। तो किचन से आई, ये चिल्ला रहा था मुझे है ना वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम वगैरह जो है ये चला गया था। और उसके बाद में फिर मैं उसे तैयार करने के लिए आ गई और अब मैं उसे स्कूल वाला ड्रेस पहनाऊंगी क्योंकि वॉशरूम वगैरह वो जाके तैयार हो गया है, यानी फ्रेश वो हो चुका है। तो अभी नहलाऊंगी नहीं, उसका हालत इतना ख़राब है। तो देख सकते हैं अभी मैंने उसे मुंह वगैरह जो है पूरी तरह से धुला दिया, ब्रश वगैरह करा दिया है और अभी ये खुद ही फ्रेश होके आ चुका है। तो अब पहना रही हूँ मैं कपड़ा, जिसमें ये वाला जीन्स का पैंट तो उतारूंगी, मतलब पूरा कपड़ा नहीं उतार के कुछ कपड़े उतारूंगी और कुछ कपड़े जो है पहना ही रहेगा। इसमें से जैसे कि इनर वगैरह हुआ, ये फुल आस्तीन की टी शर्ट हुआ, वो सब कुछ नहीं निकाली। और वैसे भी इसका जो स्कूल का यूनिफॉर्म है वो हाफ आस्तीन का है, तो इस वजह से उसे ऊपर से पहना दिया। और ये है स्कूल वाला पैंट, वो तो शुक्र है स्कूल का जो पैंट है इसका वो जीन्स का है। और मैंने मोजा है ना उसने खुद से पहन लिया था। और बाकी इसके अभी भी 2 दवाई बाकी है। और यहाँ पे छोटू आ चुका था मटर लेके, तो बोल रहा कि हरी मटर जो है छील के दो, वो वहाँ पे बाहर जाके बालकनी में बैठ के खाएगा। तो मैंने उसे छिलके दे दिया, वो लेके चला गया है। यहाँ पे इसका अभी भी जो है कपड़ा पहनना कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं इसे पहना रही थी कपड़ा। तो देख सकते हैं अभी ये जैकेट है, ये बस लास्ट था। तो जैकेट पहनाने के बाद में देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ही मतलब कपड़ों से तो ये हेल्थी लग रहा है, बस कपड़े निकाला तो कंकाल है। तो पूरा कपड़ा इसका पहनना कंप्लीट हो चुका था। और आज है ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने बोला आप खाओ और मैं जा रही हूँ रसोई में। अगर थोड़ा थोड़ा काम होगा मैं बीच बीच में आऊँगी, मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं गई हूँ, 1 मिनट या आधी मिनट के लिए, क्योंकि मुझे मेडिसिन वगैरह लाना था इसलिए। तो मैं यहाँ पे लेके आई थी क्रीम, और क्रीम वो मुंह में ना डाल रखा है, रोटी वो खा रहा है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्रीम खाते खाते की, क्योंकि आज थोड़ा लेट की वजह से है ना इस तरह से करना पड़ा है, लेकिन खाते टाइम में कभी नहीं करती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने उसे क्रीम लगा दिया और बाल भी बांध दिया है पूरी तरह से। इसका जो है मतलब अभी भी तैयार नहीं हुआ है। तो अब लास्ट में आता है टोपा, तो टोपा मैं पहना रही हूँ। और ये खा रहा था, इसे बार बार आ रही थी खांसी, तो मैं इसे कह रही हूँ आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोशिश करो सब ठीक है। फिर मैं उसे बोल के गई मैं अभी वापस आ रही हूँ। तो वापस से गई मैं और आई हाथ धो के, बालों का हाथ था और क्रीम भी लगाई थी इस वजह से। तो आने के बाद में मैं उसे हाथों से खाना खिला रही हूँ, क्योंकि आज लेट की वजह से अगर मैं उसके भरोसे छोड़ूंगी ना तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देगा। खाना खाने की 5 मिनट बाद में मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसके नाक में दवाई। तो नाक में दवाई डालने के बाद में एक दवाई और है जो मैं इसे दे रही हूँ। 2 दवाई है, 2 दवाई में से ये एक दवाई है जो ये 5 ml देना पड़ता है, तो 5 ml मैंने दे दिया उसको। अभी एक दवा और रह गया, वो भी 5 ml देना है।
तो एक दवाई तो कंप्लीट हुआ। तो कम से कम देखते हैं बहन कब तक आता है, भगवान ना करे अभी बहन आए 10 मिनट लेट ही हो जाए। और 5 मिनट बाद में फिर मैं इसे दे रही हूँ दूसरी दवाई। तो फाइनली दवाई जो है आज का कंप्लीट हुआ। आज लगता है वैन भेट लेट हो गई है 2 मिनट, क्योंकि वैन का जो टाइम है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो चुकी है। तो इधर देखिए हम स्कूल के लिए निकल रहा है, इतना मटर छिल रखा है छोटू, और मटर के साथ साथ जो है मूंगफली भी ले रखा है पूरी तरह से थैली में, और ये पूरा थैली जो है मूंगफली का भरा हुआ है। तो हम लोग अभी किचन के गेट वगैरह खुला छोड़ दिया है और ऐसे जा रहा है। तो देखिए बच्चों को अब मैं छोड़ने जा रही हूँ। ये थी मेरी सुबह तक का रूटीन, जो इतना भाग दौड़ी में मतलब दिन कब निकल जाती पता ही नहीं लगता। सुबह 5 बजे उठी थी, 9 कब बज गए पता ही नहीं लगा। और इधर जो है हम रास्ते में बस आए थे और सोनू का वैन आ चुका है। ये है सोनू का वैन। तो फाइनली सोनू को बिठा के हम आ गए थे अंदर। उसके बाद में ये आलू गोभी की सब्जी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे निकाला और छोटू को मैंने करा दिया नाश्ता, एक रोटी दे के। लेकिन आज उसने खाना ही नहीं खाया था। पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया, भगवान जाने। जब से ये बुखार से उतरा ना तब से कोई भी खाना नहीं खाता, दोनों में से एक भी। खिलाती हूँ तब भी नहीं खाता है, और बहुत मतलब परेशानी होती है आजकल मुझे खाना खिलाने में। अभी छोटू है ना सिर्फ मटर को देखने के लिए यहाँ पे आया है और मटर की वजह से बैठा हुआ है, बाकी वो भी ये खाना नहीं खाना चाहता है। बड़ी मुश्किल से जो है छोटू का खाना आज मैंने कंप्लीट करा पाई है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार में खाने के काम की जो है कंप्लीट करा ली जाए। तो उसके बाद में मैं गई थी रसोई में, और जो रात की बासी रोटी थी वो मैंने यहाँ पर ले लिया, क्योंकि ताज़ी रोटी तो 3 ही बनी थी और ये सब्जी कल रात की थी। तो बासी सब्जी मैं लूँगी, क्योंकि आलू मटर की सब्जी थोड़ी सी बनी है, और अगर थोड़ी सी बच जाए तो वो बच्चों को दोपहर को या फिर शाम को देने का काम आता है, क्योंकि उसमें मिर्ची वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती इस वजह से। तो दोस्तों ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।